हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का हमारी हैलोवीन सीरीज के पार्ट 1 में। गाइस, आप सब तो जानते ही हैं कि 31 अक्टूबर को हैलोवीन है और इसीलिए हम आपको इस पूरे हफ्ते हैलोवीन से रिलेटेड ही वीडियोस प्रेजेंट करेंगे। और गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं मिस्टर बीन के टॉप 5 मोस्ट हॉरर एपिसोड्स के बारे में। और गाइस, जैसा कि आप सबको पता ही है कि मिस्टर बीन के एपिसोड्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा ही पार्ट बता पाऊंगा। अगर मैंने आपको पूरे एपिसोड के बारे में बता दिया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और एपिसोड देखने का आपका मज़ा भी कम हो जाएगा। इसलिए गाइस, ये वीडियो एक एवरेज स्पॉइलर वीडियो है। इससे आपको मिस्टर बीन के हैलोवीन एपिसोड्स देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, हमारे 5th नंबर पर जो एपिसोड आता है उसका नाम है मिस्टर बीन हॉन्टेड हाउस। दोस्तों, इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और मिस्टर बीन अपने टैडी के साथ पार्क में एक बेंच पर बैठा होता है और उसके पास जो हॉरर बुक होती है उसे देखकर वो बहुत डरने लगता है। और उसके बेंच की कुछ ही दूरी पर 2 बच्चे खेल रहे होते हैं बॉल के साथ और उनकी बॉल खेलते खेलते मिस्टर बीन को लग जाती है। और जैसे ही मिस्टर बीन उनकी बॉल पास करता है तो वो बॉल हवा से पीछे की तरफ उड़ जाती है जहाँ पर एक हॉन्टेड हाउस होता है। तो फिर मिस्टर बीन को उस बॉल को लेने के लिए घर के अंदर जाना पड़ता है। मिस्टर बीन के लिए वो घर बाहर और अंदर से बहुत डरावना था और जब वो घर के अंदर जाता है तो उसकी आवाज़ घर में एको हो रही थी और फिर उसे सीढ़ियों पर वही बॉल दिखती है और जैसे ही वो बॉल को उठाने जाता है तभी वो बॉल को छोड़कर एक दूसरे कमरे में चला जाता है जहाँ पर उसे एक बिल्ली दिखती है जो कि उसके टैडी को लेकर उसे पूरे घर में भगाती है और वो दोनों घर को थोड़ा थोड़ा तोड़ते जाते हैं। और फिर एक कंस्ट्रक्शन वाला आता है घर को तोड़ने के लिए। तभी मिस्टर बीन उस बॉल को, कैट को और अपने टैडी को उठाकर घर के बाहर आ जाता है और वो पूरा घर बिना कंस्ट्रक्शन मशीन के ही टूट जाता है। इससे कंस्ट्रक्शन करने वाले को भी बहुत ज्यादा आसानी होती है और वो बॉल लाकर वापस बच्चों को दे देता है और फिर से उसी बेंच पर बैठकर अपनी हॉरर बुक पढ़ने लगता है जिसे देखकर वो बहुत डरता है। गाइस, इस एपिसोड को मैंने 5th नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इसमें इतने ज्यादा हॉरर सीन्स नहीं थे और ये एपिसोड मिस्टर बीन के सीजन 3 का है। आप YouTube पे सर्च भी कर सकते हैं और आगे मैं जितने भी एपिसोड्स बताने वाला हूँ आप सभी को सर्च कर देख सकते हैं। गाइस, हमारे 4th नंबर पर जो एपिसोड आता है उसका नाम है होम मूवी। इस एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर बीन मूवी थिएटर में बैठा होता है और एक हॉरर मूवी चल रही होती है जो कि मिस्टर बीन को बिल्कुल भी डरावनी नहीं लगती। और तभी मिस्टर बीन सोचता है कि क्यों ना मैं एक हॉरर मूवी प्रेजेंट करूं जो कि हर एक मूवी से बहुत ज़्यादा डरावनी होगी। और इसी की तलाश में मिस्टर बीन निकल पड़ता है अपने घर पे कैमरा ढूंढने के लिए और वो कैमरा ढूंढ भी लेता है। कैमरा ढूंढने के बाद मिस्टर बीन कॉस्ट्यूम्स लेने जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड एरमा गोव को भी बुलाने जाता है जो कि मूवी में उसका साथ देगी। और मिस्टर बीन मिसेस विकेट को भी अपनी मूवी में लेता है और मिसेस विकेट भी मान जाती है फेमस होने के लिए। फिर मिस्टर बीन दोनों को मूवी का कॉन्सेप्ट समझाता है और मूवी बना लेता है और उसके बाद अपने घर के लॉन में सभी को बुलाता है मूवी दिखाने के लिए। और वो मूवी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और हॉरिफिक होती है उन लोगों के लिए। और गाइस, मूवी क्या थी ये तो आपको खुद ही जाकर देखनी होगी, इससे आप इस एपिसोड को और एंजॉय कर सकोगे। गाइस, जो हमारा 3rd नंबर पर एपिसोड आता है उसका नाम है मूवी नाइट और ये एपिसोड रोवन एटकिंसन यानी कि रियल मिस्टर बीन का है जो कि 19s में शूट हुआ था। ये एपिसोड भी गाइस बहुत ज़्यादा हॉरिफिक है। इस एपिसोड में मिस्टर बीन मूवी थिएटर में जाता है मूवी देखने के लिए जिस मूवी का नाम होता है नाइटमेयर। गाइस, ये मूवी बहुत ज़्यादा डरावनी होती है मिस्टर बीन और बाकी सब के लिए जो कि उस मूवी थिएटर में बैठे होते हैं, खासकर हमारे मिस्टर बीन के लिए। गाइस, इस एपिसोड में कोई मेन हॉरिफिक सीन्स तो नहीं लेकिन इस एपिसोड में बहुत मज़ा आता है। गाइस, जो हमारा 2nd नंबर पर एपिसोड आता है उसका नाम है वांटेड। गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक चोर से जो कि जेल से एस्केप कर रहा होता है और हमारा मिस्टर बीन अपने घर से खिड़की के बाहर देख रहा होता है और बाहर बहुत ज़्यादा शोर होता है क्योंकि वो चोर जेल से एस्केप करके भाग रहा होता है। और फिर वो देखकर मिस्टर बीन नहाने चला जाता है और वो चोर भागकर मिस्टर बीन के घर आ जाता है और अपने कपड़े उसके कपड़ों के साथ एक्सचेंज कर लेता है और मिस्टर बीन अपने कपड़ों को बिना देखे अपना नाइट सूट समझकर पहनकर सो जाता है और वो चोर मिस्टर बीन के ही घर में छुप जाता है। सुबह होते ही जैसे ही पुलिस उस चोर के वांटेड पोस्टर्स लगा देती है तो मिस्टर बीन बाहर आता है और वांटेड पोस्टर्स पर रिएक्ट करता है और मिस्टर बीन का चेहरा उस चोर से बहुत ज़्यादा मिलता था, इसीलिए पुलिस मिस्टर बीन को पकड़कर ले जाती है। गाइस, उस चोर का चेहरा मिस्टर बीन की ही तरह दिखता था, बस उसकी आंखों को छोड़कर। जब मिस्टर बीन जेल में जाता है तो वो देखता है कि सारे कैदी वहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जब वो जेल में जाता है तो वो सभी कैदियों को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ पर उसके साथ उसका टीवी भी नहीं होता
जिससे मिस्टर बीन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और मिस्टर बीन वहाँ से भागने की सोचता है और वो भागने में कामयाब भी हो जाता है। पर तभी उसे एक कैदी के कमरे में एक आरामदायक सोफ़ा और एक टीवी दिखता है और एक प्लेट में एक रोस्टेड डक होती है। वो इन सब चीज़ों को उठाकर अपनी जेल में ले आता है और वहाँ से भागने का प्लान ड्रॉप कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ चोर बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है, इसलिए वो जेल में भागकर वापस आ जाता है और वो और मिस्टर बीन मिलकर साथ में टीवी देखते हैं। कुछ ही देर बाद मिस्टर बीन जेल से एस्केप कर लेता है और वो चोर मिस्टर बीन को उसके कपड़े वापस कर देता है। गाइस, ये पूरा एपिसोड ही हॉरर थिंग्स से भरा हुआ था, जैसे कि उस चोर की आंखें। दोस्तों, जो हमारा फर्स्ट नंबर पर एपिसोड आता है उसका नाम है स्कैडी बीन। गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत तब होती है जब मिस्टर बीन अपनी कार से मूवी थिएटर में आता है एक मूवी देखने जिसका नाम होता है द कैट। और मिस्टर बीन इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। पर मूवी थिएटर के अंदर जाने के बाद मिस्टर बीन को वो मूवी ज़्यादा डरावनी नहीं लगती, इसलिए मिस्टर बीन थिएटर के बाहर आ जाता है। और फिर साथ ही मिस्टर बीन को एक दूसरी मूवी का पोस्टर दिखता है जिसका नाम होता है ग्लोब। गाइस, ये मूवी इतनी डरावनी तो नहीं होती, लेकिन इस मूवी के दौरान मिस्टर बीन के साथ बहुत सारे ट्रबल ज़रूर होते हैं और मिस्टर बीन भागते हुए बाहर निकल जाता है। उसके बाद मिस्टर बीन दूसरी मूवी देखता है जिसका नाम होता है टाइनी। ये मूवी देखते देखते मिस्टर बीन सो जाता है, जिससे उसे इसी मूवी का ड्रीम आता है। ड्रीम में तो सब कुछ सही ही चल रहा होता है और थोड़े थोड़े ट्रबल्स भी बीच में हो रहे होते हैं, लेकिन ड्रीम में ही वो घर भी चला जाता है। और जब वो ड्रीम में घर चला जाता है तो उसके पास उसका कोट नहीं होता, जो कि वो मूवी थिएटर में ही भूल जाता है। और उसके कोट में ही घर की चाबी होती है और मिसेस विकेट अंदर सो रही होती हैं। और फिर मिसेस विकेट मिस्टर बीन को गोस्ट बनकर डरा देती हैं और ये सपना और लंबा चलता है मिस्टर बीन के दोस्त टाइनी के साथ। मिस्टर बीन और टाइनी मिसेस विकेट को स्पेसशिप में बंद कर स्पेस में भेज देते हैं और मिस्टर बीन और टाइनी जीत जाते हैं। और फिर उसके एकदम बाद मिस्टर बीन की आंख खुलती है और वो देखता है कि मूवी खत्म हो चुकी है। और फिर वो अपना कोट उठाकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और घर आते ही जैसे ही वो मिसेस विकेट को दरवाजे पर देखता है तो वो मिसेस विकेट पर हमला कर देता है। और हमले के एकदम बाद मिसेस विकेट मिस्टर बीन के पीछे भागती हैं उसे भी मारने के लिए। तो बस गाइज, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये हैलोवीन सीरीज का पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो लाइक करना इस वीडियो को, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो नोटिफिकेशन बेल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। सो सी यू सून गाइज।